प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 13 कक्षा 10। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर ऊंचा है। वहां से देखने पर दो समुद्री जहाज, भाई दो समुद्री जहाज है हमारे पास, सी और डी। ठीक है भाई, ये दो समुद्री जहाज है। अब जहाजों के अवनमन कोण, तो ऊपर से जब हम देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण। तो अवनमन कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री और 45 डिग्री का। तो इस जहाज का जो अवनमन कोण है, जो डी जहाज है, ये 30 डिग्री का है और सी पे अगर देखते हैं तो 45 डिग्री का अवनमन कोण है। ठीक है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर दोनों जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हों, तो लाइट हाउस के एक ही ओर है, दोनों जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हैं, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी याद कीजिए। यानी कि भाई हमें यहां से लेके यहां तक की दूरी को फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये 30 डिग्री का है तो एकांतर कोण के हिसाब से ये 30 हो जाएगा। ये 45 डिग्री है तो एकांतर कोण के हिसाब से ये 45 डिग्री हो जाएगा। इस चीज को समझ लेना। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो लिखता हूं मैं त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, कितने डिग्री का कोण है? तो 45 डिग्री का हमारे पास कोण है। ठीक है भाई, 45 डिग्री का कोण है। और क्या होता है भाई, लंब बटे में आधार, यानी कि ए बी बटे में बी सी लिखेंगे हम। तो ए बी बटे में बी सी, 10 45 आपको पता ही है 1 होता है। ए बी की कितनी दे रखी है? 75। बी सी नीचे ऐसे का ऐसा। अब बी सी हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बी सी ही आएगा। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 75 आ गई। अब लेते हैं बड़ा त्रिभुज, यानी कि ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी डी में भाई कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का। तो 10 30 बराबर लंब बटे में आधार, यानी कि ए बी बटे में बी डी। तो ए बी और बी डी, तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 बटे में √3। ए बी भाई 75 है और बी डी देखो किससे मिलके बना हुआ है? बी सी प्लस डी सी से। ठीक है, ये जो बी डी है टोटल, ये किससे मिलके बनी हुई है? बी सी प्लस में सी डी। तो बी सी प्लस सी डी मैं यहां लिख दूंगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम बी सी प्लस सी डी आएगा। √3 यहां क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा तो 75√3। अब हमने बी सी 75 निकाला था तो बी सी की जगह मैं क्या रखूंगा? 75। सी डी ऐसा का ऐसा बराबर 75√3। 75 यहां ले जाओ भाई, तो सी डी रह गया। तो 75√3 माइनस 75 हो गया, यहां पे जाके प्लस का था। अब सी डी बराबर 75 कॉमन ले लेंगे हम, अंतर क्या रह गया? √3 माइनस 1 मीटर। तो इन दोनों को बीच की दूरी कितनी आ गई? 75√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो इन्हीं दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकाल ली थी। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर हमारी आ चुकी है 75√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है भाई, ये हो गया प्रश्न नंबर 13।